आज की कहानी की शुरुआत होती है एक जहरीले आइलैंड से। ये आइलैंड कई किस्म के सांपों से भरा हुआ था और इस जंगल में रोजाना 4 लड़के एक ही मकसद से आते थे, जहरीले सांपों को पकड़ के बेच देना। तभी वो चारों लड़के एक मुर्गा लेते हैं और उसकी टांग में रस्सी डाल के वो एक छोटी सी गुफा के अंदर फेंक देते हैं। दरअसल मुर्गे को चारा बना के वो लोग सांप को पकड़ना चाहते थे। जैसे ही सांप उस मुर्गे को खाने के लिए आएगा तो वो जल्दी से सांप को पकड़ लेंगे। कुछ देर बाद रस्सी भारी हो जाती है और इन्हें लगता है कि मुर्गे को किसी ने खा लिया है। ये रस्सी को खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन रस्सी बाहर नहीं आती। रस्सी तो इन लोगों की टूट जाती है। फिर ये टॉर्च लेके गुफा के अंदर देखने की कोशिश करते हैं लेकिन इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब इन लोगों को यकीन हो जाता है कि इस गुफा के अंदर कुछ न कुछ तो बड़ा जरूर है, इसीलिए वो खुद इस गुफा के अंदर जाने का फैसला करता है। अंधेरी गुफा में जाने के बाद सेंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उसके सामने एक खतरनाक सांप मौजूद था। सांप को देखते ही सेंग ने उसे फौरन से पकड़ लिया, लेकिन जब वो गुफा को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है बाहर से ये गुफा जितनी छोटी है अंदर से उतनी ही बड़ी है। सेंग घबरा जाता है और चिल्लाने लग जाता है कि उसे फौरन बाहर खींचा जाए, लेकिन बाहर खड़ा हुआ उसका साथी अबिंग समझता है कि वो मजाक कर रहा है। अबिंग इस चीज को मजाक समझ लेता है और उसके पाँव पे जोर जोर से गुदगुदी करने लग जाता है। और फिर जब गुफा के अंदर सेंग जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है तो बाहर खड़े हुए उसके साथी घबरा के उसको बाहर खींचने लग जाते हैं, लेकिन अब शायद काफी देर हो चुकी थी। उस भयानक सुरंग में से एक बड़ा सा सांप निकलता है और सेंग को खींच के उस सुरंग के अंदर लेके जाता है। अबिंग जल्दी से अपने दोस्त को बचाने के लिए अपना हाथ सुरंग के अंदर डाल देता है, लेकिन तभी एक भयानक सांप उसके हाथ के ऊपर आके चिपक जाता है। अबिंग को सांप काट लेता है लेकिन उसके हाथ की जान नहीं छोड़ता। फिर बहुत ही मुश्किल से उसके दोस्त उस सांप को वहीं पे मार डालते हैं। अब वो सभी दोस्त बिना कुछ सोचे वहाँ से अपनी बोट की तरफ भाग निकलते हैं। रात में बारिश शुरू हो जाती है और अबिंग को लग रहा था कि सेंग की मौत का जिम्मेदार वो ही है। अब इस बात पे उन सभी दोस्तों में हाथापाई शुरू हो जाती है और फिर अचानक से उनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है और फिर उन लोगों को लगता है कि वो सुरंग वाला जहरीला सांप उनका पीछा तो नहीं कर रहा। अभी ये लोग सोच ही रहे थे कि इनकी बोट को एक जोरदार झटका और लगता है। इस बार वाला झटका इतना तेज था कि इनकी पूरी बोट हिल जाती है और डबिंग बोट से पानी के अंदर गिर जाता है। एक दोस्त जल्दी से बोट की लाइट ऑन करता है और अबिंग बिना टाइम जाया किए हुए एक टायर पानी में फेंकता है ताकि डबिंग उस टायर को पकड़ के आसानी से बोट के ऊपर आ सके। लेकिन अबिंग जैसे ही अपने दोस्त डबिंग के पीछे देखता है तो उसे नजर आता है कि उसके पीछे एक भयानक सांप खड़ा हुआ है और ये देख के वो बेचारा डर के मारे वहीं पे चुप हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आती और इतने में वो जहरीला सांप उसके दोस्त को निगल जाता है। ये देख के अबिंग गुस्से में आ जाता है और वहाँ से एक नुकीला हथियार उठा के उस सांप पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप पलट के अबिंग पे इतना जोरदार हमला करता है कि अबिंग बेचारा हवा के अंदर उछल जाता है। लेकिन जैसे ही वो हवा से नीचे गिरता है तो सांप उसे निगल जाता है। इसके बाद उनका एक दोस्त बामियान बच गया था और अब वो विशाल सांप बामियान की तरफ बढ़ने लग जाता है। बामियान बेचारा बिल्कुल घबरा जाता है और उसको कुछ भी समझ नहीं आती और फिर बामियान घबरा के इधर उधर देखने लग जाता है। तभी उसकी नजर उस बोट में रखे हुए सांप के अंडों पे पड़ती है और यही वजह थी कि ये सांप इस बोट के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि इस बोट के अंदर सांप के अंडे मौजूद थे और ये भयानक सांप अपने अंडों को ढूंढते ढूंढते इस बोट के पीछे आ चुका था और फिर कुछ ही पलों में वो सांप बामियान को भी निगल जाता है। कुछ अरसे बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक औरत घबराई हुई सेंग नामी आदमी को अपने घर लेके आती है। हमें बताया जाता है कि सेंग एक स्नेक रेस्क्यूअर है। औरत के घर में एक जहरीला सांप घुस जाता है, इसीलिए वो सांप को पकड़वाने के लिए सेंग को बुलवाती है। घर के अंदर सेंग को सांप के कुछ अंडे मिलते हैं। सेंग औरत से पूछता है कि ये अंडे कहाँ से आए। औरत बताती है कि ये अंडे उसका हस्बैंड कहीं से लेके आया है और सेंग अच्छे से समझ जाता है कि वो सांप इन अंडों के पीछे पीछे इस घर के अंदर आ चुका है और फिर सेंग ऊपर के कमरे में जाके देखता है कि उस औरत का हस्बैंड और उसका बेटा एक कोने में छुप के बैठे हुए हैं और उनके सामने एक भयानक किस्म का सांप बैठा है। तभी वो सांप सेंग को देख के उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सेंग पल भर में अपनी रस्सी से उस सांप को पकड़ लेता है। फिर उस औरत का बच्चा सेंग का शुक्रिया अदा करने के लिए आता है, लेकिन सेंग उस बच्चे से कहता है कि अपने डैड से कहना कि सांप बुरे नहीं होते, आज के बाद किसी भी सांप के अंडे मत चुराए। और फिर उसी वक्त सेंग का दोस्त उसके पास आता है और उसे अपने मोबाइल पे एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में बताया जाता है कि समुद्र में एक हादसा हुआ है और उस हादसे के दौरान बामियान की लाश मिल चुकी है। बामियान की वीडियो देखने के बाद सेंग समझ जाता है कि उस पे किसी जहरीली चीज ने हमला किया है। इसके बाद वो जल्दी से अपने ऑफिस आ जाता है। ऑफिस पहुंचने के बाद मीटिंग में उस सांप के ऊपर रिसर्च की जाती है और रिसर्च के दौरान पता चलता है कि उस सांप का नाम टाइटन पैथन है और उसकी लंबाई तकरीबन 15 मीटर है और वो भयानक सांप स्नेक आइलैंड पे मौजूद था। और फिर सेंग वहाँ की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि उस आइलैंड को नेचर रिजर्व कर दिया जाए, लेकिन वहाँ पे मौजूद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की सीनियर लड़की जोय ने उसकी बात को रद्द कर दिया। जोय का कहना था कि इस तरह के सांप तो इस जमीन से कई सौ साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। लेकिन सेंग ने बिना कुछ बोले उन सभी को एक वीडियो दिखाई। ये वीडियो बामियान के कैमरे से रिकॉर्ड हुई थी। ये वीडियो सबूत के तौर पे एक आखिरी वीडियो थी।
वीडियो देखने के बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और वहाँ पे फैसला किया जाता है कि ये दोनों मिलके उसी आइलैंड पे जाएंगे। सेंग और जॉय मिलके उस आइलैंड की हकीकत का पता लगाएंगे। इसके बाद हमें एक बड़े प्रोजेक्टर पेन को दिखाया जाता है जो कि स्नेक आइलैंड को अपने प्रोजेक्ट में बदलने की तैयारी कर चुका था। पेन अपने इस प्रोजेक्ट पे काफी पैसे लगा चुका था और अब वो किसी भी हालत में पीछे हटने वाला नहीं था। और फिर वो एक जिन नामी आदमी से मिलने के लिए जाता है जो कि ब्लैक मार्केट में सांपों को पकड़ के बेचा करता था, क्योंकि पेन अच्छे से जानता था कि जिन के अलावा कोई भी वहाँ से सांपों का सफाया नहीं कर सकता। और फिर पेन जिन के सामने कुछ सोने की ईंटें रखता है और उसे कहता है कि किसी भी कीमत पे तुम्हें सेंग को वहाँ जाने से रोकना होगा। अगर सेंग उस आइलैंड पे जाने के बाद ये साबित कर देता है कि वहाँ पे टाइटन पैथन मौजूद है तो मेरे प्रोजेक्ट पे लगाया गया सारा पैसा जाया चला जाएगा। लेकिन जिन उसे साफ साफ कह देता है कि तुम आराम से चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगली सुबह सेंग, जॉय और उनका एक दोस्त माफिन उसी आइलैंड पे जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सेंग जब अपनी दूरबीन से देखता है तो उसे पता चलता है एक और बोट भी उसी आइलैंड की तरफ जा रही है। वो जान जाता है कि जिन भी अपने दोस्तों के साथ उसी आइलैंड की तरफ बढ़ रहा है। ये देख के सेंग समझ जाता है कि जिन ने उसको रोकने के लिए डील कर ली है। आइलैंड पे पहुंचने के बाद जिन और उसके आदमी वहाँ पे एक कैंप लगाते हैं और टाइटन पैथन को पकड़ने के लिए वो फुल प्लानिंग करते हैं। थोड़ी देर बाद घास में हलचल होने लग जाती है। जिन का कुत्ता ये देख लेता है और दौड़ के उसी घास के अंदर चला जाता है, लेकिन काफी देर हो जाती है, कुत्ता वापस नहीं आता। और तभी जिन का एक साथी कुत्ते के पीछे उसको देखने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसको लगता है कि उसकी तरफ कोई भयानक सी चीज आ रही है। और फिर जब वो कुछ ही सेकंड में अपने कैंप की तरफ वापस लौट के आता है तो उसकी हालत देख के लगता है कि उस पे किसी बड़ी जहरीली चीज ने हमला किया है। तभी उनके पीछे जंगल में एक बहुत बड़ा जहरीला कोबरा आ जाता है। कोबरे को देख के सभी साथी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एक आदमी उस कोबरे के सामने फंस जाता है, लेकिन उसके पीछे एक कोंग नाम का आदमी आता है जो उस आदमी को उस कोबरे से बचा के कोबरे को पकड़ लेता है और वो कोबरा एक बैग में डाल के जिन के हवाले कर देता है। तभी सेंग भी वहाँ पे आ जाता है और जिन से कहता है कि उस कोबरे को छोड़ दिया जाए। तभी बातों ही बातों में दोनों पार्टीज के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। जिन सेंग से कहता है कि अगर तुम ये कोबरे वाला बैग मेरे हाथ से पकड़ लो तो मैं इस कोबरे को छोड़ दूंगा। और फिर उन दोनों के दरमियान कोबरे को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जिन को ये खबर नहीं होती कि सेंग कोई मामूली इंसान नहीं है बल्कि वो एक फौजी रह चुका है। और फिर कुछ ही मिनटों में सेंग जिन से वो कोबरे वाला बैग ले लेता है। जिन को हारता देख जिन के चमचे सेंग पे हथियार तान लेते हैं, लेकिन जिन उनको ऐसा करने से रोक देता है। जिन अपने साथियों से कहता है पीछे हट जाओ और उसको जाने दो। जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है तो वो अपने साथियों को बताता है कि अभी असली लड़ाई बाकी है। कुछ देर बाद सेंग और उसके साथी उस जहरीले कोबरे को जंगल में आजाद कर देते हैं और फिर वो तीनों मिल के वहाँ पे टाइटन पैथन के निशानात ढूंढने लग जाते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में रात हो जाती है, साथ ही साथ जंगल में बारिश भी शुरू हो जाती है। सेंग अपने साथियों को जंगल के बीचों बीच एक कॉटेज में लेके जाता है जो कि कुछ अरसे पहले उसके दादाजी ने अपने हाथों से बनाया था। वो कॉटेज अब पूरी तरह से वीरान था, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उनको किसी के सड़ने की बदबू आने लग जाती है। सेंग समझ जाता है कि टाइटन पैथन थोड़ी ही देर पहले यहाँ से होके निकला है। तीनों मिलके अभी ये सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर वहाँ पे एक डेड बॉडी पे पड़ती है। वो तीनों उस बॉडी को देख के डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। फिर सेंग उस बॉडी के पास जाके जब उसकी जांच पड़ताल करने लगता है तो उसको पता चलता है कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि बामियान के दोस्त अवन की है। बॉडी की हालत देख के जॉय फौरन से बता देती है कि इसकी मौत किसी आम चीज से नहीं हुई बल्कि किसी जहरीले सांप ने इसे निगल के फिर छोड़ दिया है। इसके बाद सेंग कहता है कि हमें जैसे ही नेटवर्क मिलेगा हम फौरन से पुलिस को कॉल करके अवन की बॉडी की खबर दे देंगे ताकि अवन की डेड बॉडी को उसके घर पहुंचाया जा सके। इसके बाद तीनों की नजर कॉटेज की एक दीवार पे पड़ती है। उस दीवार पे एक बड़ा सा होल बना हुआ था। वो तीनों मिलके भारी भरकम चीजों से उस होल को बंद कर देते हैं ताकि कोई सांप अंदर ना आ सके। इसके बाद सेंग आग जला के सबके लिए खाना बनाने लग जाता है। जॉय अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है, लेकिन जॉय को लगता है कि कोई उसे छुप के वहाँ पे देख रहा है, लेकिन जॉय को वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता। उसे लगता है शायद उसका वहम है। इसके बाद वो कपड़े चेंज करके अपने दूसरे साथियों के पास आ जाती है। खाना खाने के बाद जॉय को अपने दादाजी के पुराने संदूक में से एक फोटो मिलती है। उस फोटो में साफ साफ टाइटन पैथन दिखाई देता है। इधर सेंग और जॉय को एक बार फिर से किसी के कदमों की आहट महसूस होती है। सेंग दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पता चलता है कि दरवाजा बाहर से किसी ने लॉक कर दिया है। इसी सब के दरमियान माफिन की नजर अबिन की बॉडी पे डाले हुए कपड़े पे पड़ती है। वो देखता है कि उस कपड़े के नीचे कुछ हिल रहा है। माफिन तो डर के पीछे हट जाता है, लेकिन सिंह जल्दी से आके वो कपड़ा हटाता है तो उसके नीचे एक लाल कलर का भयानक सांप होता है। सिंह जल्दी से उस सांप को उठा के दूर फेंक देता है, लेकिन तभी माफिन के पीछे एक और सांप होता है जो कि उसकी टांग पे काट लेता है। सिंह जल्दी से एक आग की जलती हुई मिसाल उठाता है और उन दोनों सांपों को वहाँ से दूर भगा देता है। बिना वक्त जाया किए सिंह अपने बैग से एंटीडोट निकालता है ताकि माफिन की जान को बचाया जा सके। वो उसको अभी इंजेक्शन लगाने वाला ही होता है, लेकिन पीछे से
में जिन का एक गुंडा आ जाता है जो कि सिंह को ही एक इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है। सिंह बेचारा हिल भी नहीं पाता और दोनों सांप अब उनकी ओर बढ़ने लग जाते हैं। जिन का आदमी कॉटेज के बाहर जॉय को खींच के जंगल की ओर लेके जाता है। जिन का आदमी जॉय के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी उनके पीछे से जंगल में से टाइटन पैथन निकल के आ जाता है और फिर टाइटन पैथन पल भर में जिन के आदमी को निगल के जंगल की ओर निकल जाता है। ये खौफनाक मंजर देख के जॉय बेचारी डर जाती है और घबरा के जल्दी से कॉटेज के अंदर आके दरवाजा बंद कर लेती है। कॉटेज के अंदर वो अपने साथियों की हालत देख के और ही डर जाती है। बहुत ही मुश्किल से सेंग उसको एंटीडोट की तरफ इशारा करता है। वो जल्दी से उन दोनों को इंजेक्शन दे देती है। दोनों लड़कों की जान बच जाती है। अगली सुबह फिर से वो तीनों टाइटन पैथन को तलाश करने के लिए जंगल में निकलते हैं। उन तीनों को जंगल में टाइटन पैथन के कुछ निशानात मिल जाते हैं, लेकिन ये निशानात उसको साबित करने के लिए काफी नहीं थे। लेकिन इन निशानात से ये साबित हो चुका था कि टाइटन पैथन इसी आइलैंड पे मौजूद है। इसके बाद सेंग की नजर जंगल में पड़े हुए योंग पे पड़ती है जो कि बुरी तरह से जख्मी था, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। और फिर सेंग जल्दी से एक एंटीडोट का इंजेक्शन उसको लगा देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है और थोड़ी ही देर में वो होश में आने लग जाता है। और तभी जॉय की नजर योंग की बॉडी पे लगे हुए एक अजीब से लिक्विड पे पड़ती है और वो समझ जाती है कि ये लिक्विड टाइटन पाइथन का ही है। और वो ये भी समझ जाती है कि टाइटन पाइथन ने अंडे दे दिए हैं। इसके बाद वो योंग को लेके उसके भाई जिन के पास लेके आते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जिन को लगता है कि उसकी भाई की ये हालत सेंग की वजह से हुई है और वहाँ पे हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही योंग को होश आता है तो वो बताता है कि मेरी हालत का ये जिम्मेदार नहीं है। वो बताता है कि उसको टाइटन पैथन ने निगल लिया था। और ये सुनने के बाद जिन का इरादा बदल जाता है। अपने भाई की जान बचने पे वो सेंग को बहुत सारा सोना देने का फैसला करता है, लेकिन सेंग वो सोना लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वो कहता है कि मैंने उसकी जान सोने के लिए या पैसों के लालच में नहीं बचाई। सेंग उसे कहता है अगर तुम सच में मेरे एहसानमंद हो तो तुम सारे पकड़े हुए सांपों को आजाद कर दो और इस आइलैंड को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। लेकिन जिन ये सब कुछ करने से मना कर देता है और फिर उनके दरमियान बहस शुरू हो जाती है। सेंग उसे कहता है ठीक है तो फिर तुम मुझे एक गाड़ी दे दो। थोड़ी देर सोचने के बाद वो उसको एक गाड़ी दे देता है और फिर सेंग उस गाड़ी में अपने साथियों के साथ बैठ के वहाँ से निकलने लगता है। इतने में जॉय उससे कहती है कि अगर टाइटन पैथन ने अंडे दे दिए हुए और वो अंडे जिन के हाथ लग गए तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि टाइटन पैथन के बच्चों के बचने के इम्कानात काफी कम होते हैं। इसीलिए जॉय कहती है कि हमें उसके बच्चों के अंडे साथ लेके जाने होंगे। और वो कहती है कि टाइटन पैथन के अंडों की वजह से हम उसके इस आइलैंड पे होने की मौजूदगी भी साबित कर सकते हैं। ये सुनने के बाद सिंह गुस्से में आ जाता है और उसको अपनी सच्चाई बता देता है कि वो एक स्नेक किंग फैमिली से ताल्लुक रखता है। सांपों की हिफाजत करना उसकी नस्ल दर नस्ल में चलता आ रहा है। फिर वो जॉय को बताता है कि उसके दादाजी हमेशा उससे कहते थे कि टाइटन पैथन इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन वो उनकी बात पे यकीन नहीं करता था। लेकिन बामियान की मौत के बाद जब उसने बामियान की वीडियो देखी तो उसको यकीन आ गया कि वाकई ही उसके दादाजी सच बोलते थे, यानी कि टाइटन पैथन अभी भी मौजूद है। वो चाहता था कि गवर्नमेंट इस आइलैंड को नेचर रिजर्व करार दे ताकि कोई भी लोग लालच में आके सांपों का नुकसान ना करें। तभी उनके सामने टाइटन पैथन आ जाता है और वो तीनों उसको देख के हैरान रह जाते हैं, इतना बड़ा विशाल सांप। और तभी सिंह जल्दी से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है ताकि टाइटन पैथन के पीछे लगाई जा सके और उसकी वीडियो बना के एक ठोस सबूत इकट्ठा किया जा सके। तभी उनकी गाड़ी के सामने जंगल में एक और गाड़ी आके रुक जाती है और उनकी गाड़ी को रोक लेती है। उस गाड़ी में से जिन का साथी और उसकी बहन निकलते हैं। उन दोनों बहन भाई को लग रहा था कि उनके भाई की मौत के पीछे सिंह का हाथ है। बात करने की बजाय उन्होंने फौरन से उन पे अटैक कर दिया। दोनों पार्टीज में जबरदस्त किस्म की हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन सिंह बड़ी ही चालाकी से दोनों बहन भाइयों को वहाँ पे बेहोश कर देता है। वो दोनों तो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनकी साथी जॉय यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ के जॉय को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ जॉय टाइटन पैथन का पीछा करते करते उसकी बड़ी सी गुफा के अंदर पहुँच चुकी थी। वो देखती है कि टाइटन पैथन अपनी गुफा से बाहर निकल चुकी है। जॉय बिना डरे गुफा के अंदर चली जाती है और वहाँ उसे टाइटन पैथन के बड़े बड़े अंडे नजर आते हैं और यही वो सबूत था जिसको जॉय की तलाश थी। अभी वो उन अंडों को देख ही रही थी कि उसे टाइटन पैथन के गुफा में आने की आवाज आने लग जाती है। वो जल्दी से एक अंडा उठा के अपने बैग के अंदर छुपा लेती है। वो रस्सी को मजबूती से बांध के वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसका पाँव किसी ने मजबूती से पकड़ लिया है। जब वो नीचे देखती है तो उसे पता चलता है ये वही आदमी है जिसने कॉटेज में उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उस रात टाइटन पैथन ने उसे निगल तो लिया था, लेकिन उसने अपनी गुफा में आके उसको छोड़ दिया था। और वो आदमी कहता है कि अब वो मरेगा तो वो जॉय को भी साथ लेके मरेगा। तभी जॉय को याद आता है कि टाइटन पैथन की तलाश में उसने एक जहरीले सांप का जहर निकाल के कंटेनर में डाल लिया था। वो जल्दी से जहर वाला कंटेनर निकालती है और वो जहर उस आदमी की आंखों में उलट देती है। दर्द की वजह से वो चिल्लाने लग जाता है और उसकी रस्सी को छोड़ देता है। जॉय मौका देख के वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो आदमी गलती से टाइटन पैथन के अंडे के ऊपर गिर जाता है और वो अंडा टूट जाता है। तभी वहाँ पे टाइटन पैथन
भी आ जाता है। इधर टाइटन पैथन अंदर आ जाता है और अपने टूटे हुए अंडे को देख के गुस्से में आके वो उस आदमी को एक बार फिर से निगल लेता है। जोआई बहुत ही मुश्किल से बच के उस गुफा से बाहर आ जाती है और थोड़ी दूर भागने पे उसे अपनी साथियों की गाड़ी मिल जाती है। जोआई जैसे ही अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठने वाली थी, पीछे से टाइटन पैथन भी आ जाता है और उन लोगों को देख लेता है, लेकिन वो जल्दी से गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। तभी सेंग जोआई से पूछता है कि तुम डीएनए सैंपल के सिवा उस गुफा से कुछ और तो नहीं लाई। जोआई बिना कुछ सोचे समझे झूठ बोल देती है, लेकिन सेंग को उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि टाइटन पैथन यूं ही उनकी गाड़ी का पीछा नहीं कर रही थी। तभी माफिन जल्दी से जोआई का बैग खोलता है और देखता है कि उसके अंदर एक अंडा मौजूद है जो कि वो गुफा से चुरा के लाई है। इस पे सेंग जोआई को समझाने लग जाता है कि अगर हमने उसका अंडा वापस ना किया तो हम सबकी मौत तय है, लेकिन वो तो अंडा वापस करना ही नहीं चाहती थी। वो अपना चाकू निकालती है और माफिन के गले पे रख के सेंग से कहती है कि वो गाड़ी को तेज चलाए। कुछ दूर जाने पे सेंग गाड़ी को रोक देता है और जोआई गाड़ी से निकल के भागने लग जाती है और गाड़ी से उतरते ही उसके सामने जिन और उसके साथी आ जाते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जोआई खुद भी एक मिशन पे थी, क्योंकि जोआई ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके अंदर उसने टाइटन पैथन का अंडा लेके आना था। जिन के आदमी उन सभी को गाड़ी से निकाल के बाहर ले आते हैं और कहते हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पे टाइटन पैथन चाहिए। जिन उन तीनों को लेके यहाँ से चला जाता है और सेंग और माफिन को एक कंटेनर के अंदर बंद करके बहुत सारा खून उन दोनों के ऊपर डाल देता है, ताकि टाइटन पैथन को खून की खुशबू पे वहाँ पे बुलाया जा सके। और कुछ ही देर में टाइटन पैथन वहाँ पे आ पहुँचता है। कंटेनर के अंदर सेंग बहुत ही मुश्किल से अपनी और माफिन की रस्सी खोल के यहाँ से भागने ही वाला होता है कि बाहर सीसीटीवी कैमरे से जिन उनको देख लेता है। जिन कंटेनर का दरवाजा बंद कर देता है और टाइटन पैथन उन दोनों के साथ कंटेनर के अंदर बंद हो जाता है। जोआई ये सब कुछ देख लेती है और अब वो खुद को आजाद करवा के अपने साथियों को बचाने के लिए निकल पड़ती है। तभी जिन के गुंडे जोआई को घेर लेते हैं। जोआई उनके एक साथी के गले पे छुरी रख लेती है और मौके का फायदा उठा के वो कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है। कंटेनर के ऊपर चढ़ के वो कंटेनर की छत खोल देती है और इसी तरह उसके दोनों साथी बहुत ही मुश्किल से कंटेनर के अंदर से बाहर आ जाते हैं। और फिर तभी वो तीनों बिना वक्त जाया किए हुए जिन के साथियों पे टूट पड़ते हैं और दूसरी तरफ टाइटन पैथन भी जिन के साथियों को निगलना शुरू कर देता है। टाइटन पैथन एक एक करके जिन के सारे साथियों को खाता जा रहा था। टाइटन पैथन जिन के भाई योंग को भी खा जाता है और जिन आपे से बाहर हो जाता है। जिन योंग को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार ठहराता है और एक तेज धार प्लेट से उसका गला काटने लगता है, लेकिन सही टाइम पे माफिन आके उसको बचा लेता है। इसी लड़ाई के दौरान जोआई अंडा लेके बोट पे चढ़ जाती है। वो किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन उसके पीछे पीछे जिन आ जाता है। वो जोआई को बुरी तरह से मारने लग जाता है और बोट को स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान जोआई के साथी चुपके से उसी बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी जिन उन दोनों को देख लेता है और जोआई के गले पे चाकू रख लेता है और उन दोनों से कहता है कि बोट से नीचे उतर जाओ, लेकिन वो दोनों बोट से नीचे नहीं उतरते। इतने में जोआई जिन के हाथ पे काट लेती है। जोआई गुस्सा हो जाता है और चाकू से उसकी कमर पे वार करता है। तभी सेंग कोई भारी चीज उठा के जिन के मुंह के ऊपर दे मारता है और इसके बाद उन दोनों के दरमियान जबरदस्त किस्म की हाथापाई शुरू हो जाती है। हाथापाई के दौरान सेंग की नजर उस विशाल सांप पे पड़ती है। उसे समझ आ गई थी कि वो सांप अपने अंडे के पीछे पीछे बोट के ऊपर आ चुका है। सिंह समझ जाता है और अगले ही पल टाइटन पैथन का अंडा लेके उसके सामने आ जाता है, लेकिन जिन को अभी भी समझ नहीं आ रही थी वो चाकू लेके उसके सामने आ जाता है और फिर अगले ही पल टाइटन पैथन जिन को भी निकल जाता है। इसके बाद टाइटन पैथन अपना अंडा उठा के सिंह और उसके साथियों को बहुत ही गौर से देखता है और चुपचाप उन्हें बिना कुछ कहे वो उनकी बोट से उतर जाता है। इस सब के बाद जोआई को अपनी गलती समझ आ जाती है। वो सिंह से अपनी गलती की माफी मांगती है और अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। सब कुछ होने के बाद सिंह के पास अभी भी टाइटन पैथन का एक सबूत बच चुका था, वही फोटो जो कि उसने अपने दादाजी के बॉक्स से निकाली थी और यही वो आखिरी सबूत था जिसकी वजह से ये आइलैंड दुनिया की लालची नजरों के सामने आ सकता था। तभी सिंह अपने दोस्तों से कहता है कि अगर सच में हमें किसी चीज को दुनिया की लालची नजरों से बचाना हो तो हमें उस चीज को दुनिया की नजरों से दूर रखना होगा। इसके साथ वो फोटो समुद्र के अंदर बहा देता है और इसी के साथ टाइटन पैथन की ये खौफनाक कहानी यहीं पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।